25 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें आज के पंचांग की। तो दोस्तों, आज से ही पंचक शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में अब अगले 5 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे वाहन, सोना आदि की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। कोई नए कार्य की शुरुआत, गृह प्रवेश, नए बिजनेस, व्यापार की शुरुआत करना भी अशुभ माना जाता है इन पंचक काल के दौरान, है ना। और इसके अलावा भी आज 16 जून की भारत और विश्व के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा आज का मौसम कैसा रहने वाला है, किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में आज तूफान की चेतावनी है। जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार। और वहीं दोस्तों, बीते 4 में देश में 5 बड़े हादसे हुए हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद बीते दिन आपको पता होगा उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र में नदी का पुल भी ढह गया, जिसमें कई लोगों की मौतें हो गई। आज से तो नया सप्ताह शुरू हो रहा है, लेकिन बीता सप्ताह पूरा हादसों से भरा रहा। इन हादसों की विस्तार से कभी आगे बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ बढ़ाने का ये अवसर है। सबसे पहले प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे। वहां राष्ट्रपति निकोस ने भारत के पीएम का वेलकम किया। व्यापार, निवेश समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई दोनों देशों के बीच। ये साइप्रस की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया और वहां पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए गए। और अब यहाँ से 2 और देशों के दौरे पर गए, यानी पीएम कल 3 देशों के दौरा होने जा रहा और इस दरमियान वो 19 जून G7 शिखर सम्मेलन समेत कई अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की उदय ने से बढ़ा दी है। अब अगले 1 साल तक और आप फ्री में आधार कार्ड अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ा 14 जून 2026 कर दिया। यानी आधार फ्री में आप नाम पता अपडेट करवाते हो, बदलवाते हो, तो अब आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये देख सकते हो की तरफ से इस संबंध में ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी दी। 14 जून तक ये बिल्कुल फ्री हो गया ना। और इस आज 16 से यूपीआई भी चीनी मिला। अब आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह इस्तेमाल करते हो, अब पहले से ज्यादा फास्ट होगा आपका यूपीआई भुगतान करना, पेमेंट करना, क्योंकि आज 16 जून से जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, टाइमिंग को लेकर बदलाव होने जा रहा है। देखिए, इन सेवाओं के लिए अब कम समय लगेगा। जैसे कि अब यूपीआई के जरिए डेबिट क्रेडिट के लिए जो भुगतान प्रतिक्रिया होती है, उसमें जो पहले 30 सेकंड तक का समय लगता था, वो 15 सेकंड ही लगेगा, मतलब पेमेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस में। और भी यूपीआई से जुड़ी कई सेवाओं के रिस्पॉन्स टाइम को घटाकर 30 सेकंड से 10 सेकंड ही कर दिया गया है। एनपीसीआई की तरफ से सभी बैंकों और इन यूपीआई एप्स को निर्देश भी जारी किया गया है कि अब इन सभी सेवाओं के लिए आपको कम समय लगेगा, यानी आपका यूपीआई पेमेंट और ज्यादा स्मूथ और फास्ट होगा ना। और इस नए नियमों की बात हो रही है, तो अगले महीने 1 जुलाई से रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नियम भी बदलने जा रहे हैं। मैंने हाल ही में आपको डीएलएस न्यूज पर बताए भी थे इन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी, और भी आप कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। अब फिर से मौका, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दूसरा चांस मिलने जा रहा। दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिले का दूसरा 20 जून से ही शुरू हो रहा है। तो नर्सरी से 12वीं तक के आवेदन जो ऑनलाइन होंगे, लॉटरी के जरिए चयन होगा। अभिभावक निर्धारित समय में दस्तावेज की जांच जरूर करवाएं। 20 जून से शुरू होकर ये 5 जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस चले।